चलो गुड मॉर्निंग बच्चों. Today we will do बच्चों last question of this chapter. Okay, and tomorrow we will start the new chapter, account 1 bachcho, finance, right? So today we are going to do the last chapter bachcho, last question of this chapter bachcho. Okay, a complete final account का sum bachcho. The following is the trial balance. The following is the trial balance of Bubbly Limited as on 31st March 2015 bachcho. Okay, equity share capital 100 each, they given 2 lakh. तो चलो डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम बच्चों, तो वी कैलकुलेट तो डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम इज देयर. वी हैव अ ओपनिंग स्टॉक बच्चों, वी गॉट अ वेजेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इंटरेस्ट बच्चों. अब इंटरेस्ट दिया बच्चों तो देखना डेबिट कॉलम है क्रेडिट कॉलम है बच्चों. इंटरेस्ट जो डेबिट कॉलम है, वही बच्चों डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम में दिया रहेगा, तो वी हैव टू वेरी केयरफुल बच्चों. डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, बच्चों अमाउंट गिवन इन द डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम बच्चों. बी केयरफुल से बच्चों अगर इंटरेस्ट, रेंट, डिस्काउंट, कमीशन, ये 4 आइटम बच्चों अगर डेबिट साइड में दिया रहेगा डेबिट कॉलम में, तो ट्रीट एज एक्सपेंस, expensive. If given on the credit side में तो interest, rent, discount, commission तो अगर credit side में दिया रहेगा बच्चों treat एज income बच्चों. तो करेगा कभी भी इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट पेड दिया तो ओके बच्चों, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन अलाउड दिया ओके, और खाली वर्ड दिया रहेगा रेंट, ओनली वर्ड दिया रहेगा इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, दे नॉट गिवन द पेड और रिसीव्ड. सो वी हैव टू थिंक बच्चों अगर डेबिट कॉलम है तो वो एक्सपेंस है, और अगर क्रेडिट कॉलम रहेगा बच्चों तो इनकम है. ठीक है बच्चों, यहाँ पे इंटरेस्ट बच्चों डेबिट कॉलम है 8000, दैट इज एक्सपेंस. देन सेल्स बच्चों यू नो दैट ऑलरेडी. Selling and distribution expense you know already. Profit on sale of investment, profit on sale of investment, non operating income बच्चों. Account payable, account payable मतलब बच्चों creditors, account payable मतलब creditors की liability. Administrative expense, office expense. Purchase, cost of goods sold. Land and building, fixed assets. Investment, बोलो बच्चों investment क्या है बच्चों, assets. 8% डिवेंचर बच्चों, 8% डिवेंचर 1 लाख के ऊपर बच्चों. तो क्या बच्चों 8% डिवेंचर सिक्योर्ड लोन ना, सिक्योर लायबिलिटी. डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिवेंचर बच्चों, डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिवेंचर बच्चों नॉट रिटर्न ऑफ. कभी भी बच्चों 50 से आई ऑलरेडी सेट दैट हो जाती है. 50 से रिटर्न ऑफ बोला रहेगा बच्चों तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉट रिटर्न ऑफ इट इज क्या बच्चों 50 से असेट्स. पॉइंट बच्चों fictitious assets. रिटर्न ऑफ बच्चों दैट इज कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉट रिटर्न ऑफ बैलेंस शीट. fictitious बच्चों कभी fictitious बच्चों प्रीलिमिनरी एक्सपेंस से अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट रिसीव है ना बच्चों. सब अगर रिटर्न ऑफ दिया रहेगा बच्चों तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बच्चों. नॉट रिटर्न ऑफ रहेगा तो बैलेंस शीट में 50 एसेट. ओके, तो दे गिवन नॉट येट रिटर्न ऑफ, दैट इज नॉर्मल 50 एसेट्स. देन जो कैश एंड बैंक बैलेंस क्विक. अकाउंट रिसीवेबल बच्चों डेटर्स. प्रीपेड एक्सपेंस है बच्चों क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस नॉन क्विक एसेट्स. प्लांट एंड मशीनरी क्विक. फाइन पेड बच्चों, फाइन पेड क्या है बच्चों नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, फाइन एंड पेनल्टी. बस टोटल दिया. ये था बच्चों आपका ट्रायल बैलेंस है. एंड देन आफ्टर गिविंग सम एडजस्टमेंट बच्चों, एडजस्टमेंट दिया है. क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March 2015. 12th में बचपन में हम लोग फाइनल पार्ट में क्लोजिंग स्टॉक कैसे करते थे, ट्रेडिंग कॉलम, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड बच्चों वैसे करना है. क्लोजिंग स्टॉक बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक 20,000. तो एक क्या है बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आने वाला है, लास्ट में लेस करते हैं बच्चों हम लोग.
और एक नॉन क्विक एसेट बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों सर दो जगह आएगा क्या? यस, बिकॉज एडजस्टमेंट बच्चों, एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट। ओके, तो वन इज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अनदर इज अ नॉन क्विक एसेट बच्चों। बराबर बच्चों। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बच्चों, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स बच्चों अमाउंट है 30,000। अगेन इसका टू इफेक्ट डालना पड़ेगा बच्चों। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, एक तो बच्चों नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स बच्चों लिखते हैं ना, बिफोर टैक्स, उसके नीचे हम लोग लेस करेंगे बराबर ना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस प्रोविजन फॉर टैक्स बच्चों। और एक क्या आएगा बच्चों? क्विक लायबिलिटी में आएगा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बच्चों। वन इज अ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस करते हम लोग, एंड सेकंड बच्चों क्विक लायबिलिटी। ओके, देन बच्चों प्रोवाइड द फाइनल डिविडेंड 20,000। प्रोवाइड द फाइनल डिविडेंड 20,000। फाइनल डिविडेंड 20,000। तो फाइनल डिविडेंड बच्चों क्या आएगा बच्चों? एक तो एप्रोप्रिएशन में आने वाला बच्चों, एप्रोप्रिएशन, और सेकंड हो जाए क्विक लायबिलिटी। ओके, तो देयर आर थ्री एडजस्टमेंट बच्चों, थ्री एडजस्टमेंट। ये तीन का बच्चों 50 है एडजस्टमेंट का बच्चों। ओके, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस, एंड नॉन क्विक एसेट्स। प्रोविजन इनकम टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड देन क्विक लायबिलिटी। ए फाइनल डिविडेंड, प्रपोज्ड, फाइनल डिविडेंड मतलब तो बोलते हैं बच्चों प्रपोज्ड डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड मींस प्रपोज्ड डिविडेंड। ओके, so one is appropriation, other one is quick liability. Clear बच्चों? You are required to prepare the vertical income statement for the year ended 31 March 2015 and the vertical balance sheet. तो हम लोग को सब कंप्लीट करना है बच्चों। के तो दिस इज अ कंप्लीट फाइनल अकाउंट सम बच्चों। पहले क्या करना है बच्चों? प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और बाद में हम लोग क्या करेंगे बच्चों? बैलेंस शीट। ओके, चलो बुक्स ऑफ बबली लिमिटेड, वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट। कहाँ स्टार्ट करते बच्चों? पहला सेल्स ना, सेल, then no return बच्चों तो डायरेक्ट राइटर नेट सेल्स, नेट सेल्स बच्चों 2,50,000। ओके, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो पहले क्या करेंगे हम लोग? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना बच्चों? 30,000। मुझे ट्रेडर है मैन्युफैक्चरर है? मैन्युफैक्चरर ट्रेडर बच्चों क्या है बच्चों? नहीं मालूम। कहीं रॉ मटेरियल आया नहीं, तो ट्रेडर है बच्चों। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या करेंगे? वर्षा जी सो रही हो तो बहुत बड़ा सम है सर। परचेज, परचेज का बच्चों? परचेज 70,000 बच्चों परचेज, नो रिटर्न्स बच्चों। देन बच्चों वेजेस क्या है? कुछ है वेजेस जो है, यस वेजेस बच्चों, देन ये वेजेस बच्चों 40,000। फिर बच्चों कुछ और है, इंटरेस्ट, सेल्स, एंड प्रॉफिट अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंट, कैश, बस बच्चों, देयर नथिंग गिवन। ये टोटल बच्चों कितना आ गया बच्चों? 1,40,000। ओके, 1,40,000। रिमेंबर बच्चों क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट में है, तो लेस क्या करेंगे तो लोग? क्लोजिंग स्टॉक कितना बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक 20,000, 1,20,000 बच्चों। सो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये टोटल बच्चों तो आ गया आंसर का 120। 250 माइनस 120 तो 130। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, और वी कॉल ग्रॉस प्रॉफिट। एंड बच्चों फिर क्या करते बच्चों? ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम ना बच्चों,
सॉरी ऑपरेटिंग इनकम क्या था डिस्काउंट रिसीव कमीशन रिसीव बर्थडे रिकवरी कुछ दिया बच्चों डिस्काउंट रिसीव कमीशन से बर्थडे कुछ भी नहीं दिया बच्चों नहीं है तो लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस फर्स्ट क्या था बच्चों बोलो बोलो फर्स्ट क्या आएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है क्या तो बच्चों इक्विटी ओपनिंग वेज इंटरेस्ट सैलरी यस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस देगा एडमिनिस्ट्रेटिव expense it is at 20,000 purchase building investment cash prepaid fine credit और कुछ भी नहीं होगा एक ही आइटम है एडमिनिस्ट्रेटिव तो एक ही आइटम है तो राइट हियर ओके देन बेटा बी का सेकंड क्या आता है बी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस तो देखिए मैं जो रेडीमेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 15,000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बच्चों और का आइटम है बच्चों नहीं ठीक है आता बच्चों तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आ गया बच्चों सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंस एक्सपेंस नहीं है बच्चों फाइनेंस एक्सपेंस नॉट गिवन बैंक चार्जेस abnormal bad debts कैश डिस्काउंट ये कितना आ गया बच्चों 35,000 so 95,000 ओके क्या बोलते हो इसको लोग ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बोलो बिफोर इंटरेस्ट ना नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बच्चों तो लेस क्या करेंगे चलो इंटरेस्ट पेड लेस इंटरेस्ट पेड बच्चों देखा कुछ बच्चों इंटरेस्ट पेड यस बच्चों इंटरेस्ट दिया है 8,000 इंटरेस्ट दिया गिवन इंटरेस्ट 8,000 तो कितना है बच्चों 87,000 क्या बोलते बच्चों इसको हम लोग सर बोल दो ना कुछ भी क्या फर्क पड़ता है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट तो हमारा सुजीत का क्या गया बच्चों ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट फिर क्या कहते हैं हम लोग ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम ना जी नॉन ऑपरेटिंग इनकम फॉर्मूला याद है मैं सब याद करूँगा यस नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या बच्चों नॉन ऑपरेटिंग इनकम में नॉन ऑपरेटिंग इनकम में बच्चों यस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बच्चों 5,000 ओके और कुछ है बच्चों देख लेते एक बार नहीं बच्चों तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 92,000 देन क्या करते हैं लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है क्या बच्चों नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में मुझे दिख रहा है इक्विटी ओपनिंग वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस इंटरेस्ट बच्चों फाइन पेड ज़्यादा फाइन सर डिस्काउंट में आएगा डिस्काउंट सबसे आएगा नॉट रिटर्न ऑफ दिया बच्चों 50 से एसेट रिटर्न ऑफ दिया रहेगा तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नॉट रिटर्न ऑफ दिया तो बैलेंस का पार्ट बच्चों ओके फाइन पेड बच्चों फाइन पेड 2,000
बच्चों, तो क्या मतलब चलो इसको नेट प्रॉफिट बोलो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। ओके, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बच्चों, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स होगा ना, नेट प्रॉफिट एनपीबीटी के बच्चों लेस करते हैं 30,000। क्या आ गया बच्चों, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बच्चों नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच्चों 60,000 ऐड है। चलो अब क्या करेंगे, जिसके बाद क्या करते हैं, ऐड ओपनिंग बैलेंस बच्चों, ऐड ओपनिंग बैलेंस। मैंने कल के वीडियो में बताया था बच्चों, अगर डेबिट साइड में दिया रहेगा बाय टू बैलेंस प्रोग्राम बच्चों, तो दैट इज लॉस बच्चों। क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस प्रोग्राम दे बच्चों, इसका ओपनिंग प्रॉफिट है बच्चों। ओपनिंग कुछ दिया आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया है, नहीं दिया बच्चों, ओपनिंग बैलेंस नहीं है। डायरेक्ट क्या करूं बच्चों, लेस एप्रोप्रिएशन, लेस एप्रोप्रिएशन बच्चों। यहाँ देखो बच्चों, फाइनल डिविडेंड एप्रोप्रिएशन में फाइनल डिविडेंड, और क्या था जो ट्रांसफर टू रिजर्व जनरल रिजर्व ना बच्चों, कुछ है क्या ट्रांसफर टू रिजर्व जनरल रिजर्व बच्चों, कुछ भी नहीं है बच्चों। बस क्या आ गया बच्चों, 40,000 रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। बच्चों ये हो गया। अब बच्चों हम लोग कंप्लीट फाइनल अकाउंट सम कर रहे हैं, कंप्लीट फाइनल अकाउंट सम कर रहे हैं। दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू सोन इन वेयर बच्चों, सोन इन रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बच्चों। जब भी आपका कंप्लीट फाइनल अकाउंट का सम रहेगा बच्चों, तो लास्ट में जो रिटर्न अर्निंग आता है बच्चों, उसको रिजर्व्स एंड सरप्लस में प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस में शो करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तो पहला ओके बच्चों। ओके बच्चों, लेट्स कम फॉर अ बैलेंस शीट पार्ट। ओके बच्चों, तो आफ्टर द रेवेन्यू बच्चों, ये दो अलग अलग सम दिए बच्चों। हाँ, ऐसा समझो दो सम है, एक ही सम है बच्चों, इट्स अ फाइनल अकाउंट सम है, राइट। तो फर्स्ट वी डिड बच्चों बैलेंस रेवेन्यू स्टेटमेंट, नाउ गो फॉर द बैलेंस शीट। वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन। ओके, सोर्स ऑफ फंड बच्चों, उसमें पहले क्या था बच्चों, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल है क्या बच्चों, शेयर कैपिटल, यस, इक्विटी शेयर कैपिटल है बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ब्रैकेट में दिया बच्चों अमाउंट 100 ईच, तो लिख के रखना है, नथिंग है, इसका कुछ करने का नहीं है। 2 लाख 2 लाख रुपीज गिवन, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 ईच। बराबर बच्चों, चले बच्चों हम लोग कितने चले, प्रेफरेंस शेयर, कॉल शेयर, शेयर होल्डर, कुछ भी नहीं बच्चों। डी क्या था बच्चों, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस बच्चों। कभी भी बच्चों जब रिजर्व सरप्लस फाइनल अकाउंट के समय सबसे पहले शुभ काम करने बच्चों, जो रिटेन अर्निंग आता ना, रिटेन अर्निंग जो 40,000 वो लिख के रखने बच्चों, रिटेन्ड अर्निंग। तो क्या था उसको लिखेंगे बच्चों हम लोग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट वैल्यू 40,000। ओके, इमीडिएटली बच्चों व्हेनेवर द फाइनल अकाउंट का सम बच्चों, तो रिटेन अर्निंग को वी हैव टू ट्रांसफर टू रिजर्व सरप्लस बच्चों। ओके, और कुछ है मुझे जनरल रिजर्व सब कुछ है क्या, इक्विटी हो गया इसके नहीं बच्चों, नहीं नथिंग, बस इसको ऐड कर लो बच्चों, 2,40,000। ओके, लेस बच्चों 50 शेयर सेल्स, 50 शेयर सेल्स, कुछ
कुछ है क्या बच्चों 50 से एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो यस 50 से तो बच्चों राइट अप बोला है तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नॉट राइट अप बोला है तो बैलेंस है बच्चों क्या दे दिया बच्चों नॉट येट रिटर्न अप निकालने के बच्चों बैलेंस शीट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिविडेंड बच्चों नॉट रिटर्न अप नॉट येट रिटर्न अप it is equal to 5,000 okay 240 minus 5 2,35,000 I guess shareholder fund share capital reserves and surplus bachcho ये total unless 50 assets B क्या बच्चों borrowed fund और loan fund बच्चों borrowed fund फर्स्ट बच्चों सिक्योर्ड ना सिक्योर्ड कुछ था बच्चों यस आई थिंक 8% डिवेंचर था बच्चों 1 लाख 8% डिवेंचर्स 1 लाख और कुछ बच्चों बैंक लोन ऐसा कुछ है बैंक लोन कुछ बच्चों नहीं है बच्चों फिर क्या बच्चों बी अनसिक्योर्ड पब्लिक डिपॉजिट्स अनसिक्योर्ड नॉट गिवन बस बच्चों इसका टोटल कर दो 3,35,000 आगे क्या बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड ना बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड ओके समझता कुछ क्या हुआ हाँ ऐसे ही समझ में आ रहा है कुछ क्या हो रहा है पक्का अब क्या करेंगे बाबा या जी एप्लीकेशन ऑफ फंड एप्लीकेशन ऑफ फंड ओके चलो एप्लीकेशन ऑफ फंड में पहला क्या है फिक्स एसेट ना फिक्स एसेट फिक्स एसेट में पहला क्या था बच्चों टाइमटेबल चलो कुछ है क्या अपने पास इक्विटी ओपनिंग वेजेस इंटरेस्ट सेल्स सेलिंग प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट ऑन सेल इन्वेस्टमेंट अकाउंट पेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फंड लैंड एंड बिल्डिंग बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000 1,50,000 दिन बच्चों इन्वेस्टमेंट है डिवेंचर प्लांट मशीन बच्चों प्लांट मशीन ऑल्सो 1 लाख रुपये प्लांट मशीन ठीक है बच्चों 2,50,000 टेंजिबल डी क्या था बच्चों इनटेंजिबल क्या बच्चों इनटेंजिबल गुडविल कॉपीराइट पैटर्न ट्रेडमार्क उसका गुडविल पैटर्न कॉपीराइट ट्रेडमार्क बच्चों कुछ भी नहीं है 2,50,000 ओके बी क्या बच्चों इन्वेस्टमेंट ना इन्वेस्टमेंट कितना था बच्चों इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया कुछ यस इन्वेस्टमेंट का अमाउंट मुझे 50,000 थे गिवन इन्वेस्टमेंट 50,000 ओके बच्चों इन्वेस्टमेंट 50,000 राइट है चलो उसके बाद क्या था बच्चों वर्किंग कैपिटल ना बच्चों वर्किंग कैपिटल ऑन टैली होगा क्या मेरा ये नहीं हो टैली सब लगा रही हो कौन सब लगा रही कि नहीं मेरा ये मत लगा भाई वर्किंग कैपिटल क्या करेंगे वर्किंग कैपिटल में पहला करंट है ना करंट क्विक इधर पे भी ध्यान रखने हैं बच्चों हाँ बच्चों ने क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स डाल दिया अभी बैलेंस शीट में कि नॉन क्विक
प्रोविडेंट टैक्स का एक इफेक्ट डाला बच्चों, ये ओके। प्रॉफिट लॉस का एक इफेक्ट हो गया बच्चों, बैलेंस शीट का इफेक्ट बाकी है, हाँ रिमेंबर। तो पहला क्विक बच्चों, क्या क्या है क्विक के अंदर? इक्विटी, ओपनिंग, वेजेस, इंटरेस्ट, सेल्स, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट, अकाउंट पेबल मतलब जो क्रेडिटर्स, हाँ। तो कैश एट बैंक बैलेंस, कैश एट बैंक बैलेंस 5000, then which account receivable, account receivable debtors, account receivable, account receivable कितना बच्चों 1 लाख, कोई आइटम था बच्चों 1 लाख 5। एक क्विक क्या है बच्चों, नॉन क्विक क्या है? नॉन क्विक का इमीडिएटली बच्चे क्या नहीं करे, तो इसलिए लिखना है क्योंकि क्या पता है बैंक मान के बाद में भूल जाते बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक और क्या था बच्चों, एडवांस टैक्स ऑफ प्रीपेड, आई थिंक प्रीपेड है बच्चों, प्रीपेड गिवन 10,000 प्रीपेड। So non-quick asset हो गया बच्चों 30,000। This is quick बच्चों, this is non-quick। So 1 plus 2 1,35,000 बच्चों, इसको एक बुक कर दो। लेस करंट लायबिलिटी बच्चों, करंट लायबिलिटी, उसमें क्या करते हैं बच्चों? फर्स्ट कुछ नहीं करते, क्विक, ठीक है बच्चों। प्रोविडेंट टैक्स क्विक लायबिलिटी, प्रोविडेंट क्विक लायबिलिटी, पहले इसको लिखो बच्चों। प्रोविजन फॉर टैक्स 35, फाइनल डिविडेंड 20। इमीडिएटली उसको कल लिख करने हैं इसमें। जिसमें दो इफेक्ट हो गया, क्लोजिंग स्टॉक का नाम क्यों कैसे आ गया बच्चों, एक हो गया बच्चों प्रोविजन टैक्स और एक प्रोविजन, ओके। और कुछ है बच्चों इसके अंदर, इक्विटी, ओपनिंग, वेजेस, इंटरेस्ट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अकाउंट पेबल बच्चों, अकाउंट पेबल 50,000, अकाउंट पेबल 50,000, अकाउंट पेबल बच्चों क्रेडिटर्स, ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव, परचेज, लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंट, कैश, बस बच्चों कितना बच्चों का ये 1 लाख। फिर क्या लिखते हैं बच्चों? नॉन क्विक। अब नॉन क्विक में बच्चों क्या आता है? बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या नॉन क्विक बच्चों? दिया ही नहीं तो ये क्या जाएगा बच्चों? बी 1 लाख, ओके। दिस इज ए, दिस इज बी बच्चों, ए माइनस बी इसका वर्किंग क्या है? वी गॉट 35,000 बराबर है। अच्छा टोटल का बच्चों 2,50,000 प्लस 50 3 लाख हो गया बच्चों, एंड 35 3,25,000। कौन बच रही है? चलो कैपिटल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड डॉन ओरिजिनेट होगा ना, ठीक बच्चों। तो अगर कॉन्सेंट्रेट करके बच्चों कंप्लीट फाइनल अमाउंट का भी समझ रहेगा तो कोई टेंशन नहीं बच्चों, पहले प्लस को करो और जो भी एडजस्टमेंट रहेगा बच्चों उसके सब ब्रेक करके रख लेंगे। दो इफेक्ट, एक इफेक्ट बच्चों प्रॉफिट लॉस में गया और अदर भी बच्चों बैलेंस में आ रहा है, ये बच्चों हो जाएगा ये, ओके बच्चों। सो टुडे बच्चों हम लोग क्या करने वाले, इस सब को स्टॉप करने वाले और आपका संडे को मैं एग्जाम दूंगा बच्चों, ठीक ना। तो आप इसको प्रैक्टिस करोगे बच्चों और फिर बच्चों मैं कल से बच्चों अकाउंट 1 फाइनेंस का चैप्टर स्टार्ट करूँगा, ओके।